नमस्ते, प्रणाम सभी को, वंदन, अभिनंदन सभी का। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कहेंगे, मतलब सबसे बेस्ट नहीं कह सकते क्योंकि और लोग भी काम कर रहे हैं। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में जो एक इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना करने वाले एक वैज्ञानिक संत, या मैं कहूं कि पूरे तर्क के ऊपर आधारित संत, या मैं कहूं कि शोधकर्ता, या मैं कहूं एक चिंतक, या मैं कहूं दूरदृष्टा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी कुवल्यानंद जी की, जो एक वैज्ञानिक, एक शोधकर्ता, एक चिंतक, एक विचारक, एक दूरदृष्टा व्यक्ति थे। और जो आज उन्होंने जिस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, उसका नाम है कैवल्य धाम स्वास्थ्य एवं योग अनुसंधान केंद्र, लोनावाला, महाराष्ट्र। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इससे परिचित ना हो, और बहुत सारे लोगों को सौभाग्य मिला होगा वहां पे पढ़ने का। तो उनकी जिस स्थापना की वो थे स्वामी कुवल्यानंद जी। तो उन कुवल्यानंद जी के जीवन के बारे में विस्तार से बातें करेंगे, और किस प्रकार से एक व्यक्ति एक वैज्ञानिक शोध करता है और योग को विज्ञान की तरफ लेकर के जाता है, और योग को विज्ञान सम्मत करने का काम करता है, योग को विज्ञान की कसौटी पे खरा उतारने का काम करता है, और अनेकों अनुसंधान करता है, अनेकों रिसर्च करते हैं। आज हमारे देश में रिसर्च की इतनी बड़ी दुर्गति है कि सबसे ज्यादा रिसर्च हमारे देश में होती है, और सबसे घटिया और कॉपी कट पेस्ट रिसर्च भी हमारे ही देश में होती है। आप देखिए, रिसर्च का स्तर इतना निम्न है, किसी की डेजर्टेशन आप उठा लो, किसी की एमफिल आप उठा लो, किसी का रिसर्च पेपर आप उठा लो, किसी की पीएचडी आप उठा लो, सब एक ही बात मिलेगी, एक ही खिचड़ी मिलेगी। सिनॉप्सिस को कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से उसका प्रारूप होता है, कुछ नहीं पता, बस कॉपी कट पेस्ट करने पे लगे हुए हैं। क्या उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए शोध का, क्या सीमाएं हैं, कोई किसी विशेष रूप से ध्यान नहीं रख रहा। बहुत कम लोग हैं जो पूरे शिद्दत से शोध कर रहे हैं। जब जब शोध का स्तर घटता है, तब तक उस शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर भी घटता है। जब जब शोध का स्तर बढ़ता है, गुणवत्ता बढ़ती है, वैसे ही शिक्षा का स्तर भी बढ़ता चला जाता है। देखिए, सब व्यक्ति शोध नहीं कर सकते, और सब व्यक्ति रिसर्च जैसे शोध नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग शोध करते, बाकी लोग उसका फायदा उठाते हैं। अब मैं साइंस पे शोध थोड़ी ना करूंगा, मैं भौतिकी पे थोड़ी ना शोध करूंगा, मैं रसायन में थोड़ी ना शोध कर सकता हूं, मैं किसी ड्रग्स के ऊपर शोध थोड़ी ना कर सकता हूं। मेरी लिमिट नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो वैज्ञानिक करेंगे, जो डॉक्टर वहां पे करेंगे, जो भौतिक शास्त्री वहां पे करेंगे, जो रसायन शास्त्री वहां पे करेंगे, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। ठीक वैसे ही मैं योग में कोई शोध करूंगा तो उसका बेनिफिट दूसरों को मिलेगा। तो इसलिए शोध को सब मानते हैं, क्योंकि शोध मूल्यपरक होती है, तथ्यों के ऊपर आधारित होती है। लेकिन आज जो शोध का स्तर घटा हुआ है वो यही है कि केवल पीएचडी करनी है, केवल रिसर्च पेपर, आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा हो जाए इसलिए लेके आना है। तो केवल ये उद्देश्य रह गया। इसके चक्कर में कॉपी कट पेस्ट की आंधी चली हुई है पूरे देश में, और उसी को फॉलो कर रहे हैं। अपना रिसर्च करने का काम नहीं कर रहे। कुछ लोग करते हैं, वो उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। तो इसलिए आप सबका जो जॉब ओरिएंटेड होती है, जॉब को रखो सेकेंडरी, लेकिन रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए आपका जो रिसर्च, कि मुझे वास्तव में शोध करना है। तो ऐसे शोध के जो पहले संत कहूं मैं, कि जिन्होंने योग को शोध के ऊपर आधारित किया, शोध के ऊपर उनका मूल्यांकन किया, ऐसे व्यक्ति की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। स्वामी कुवल्यानंद जी सरस्वती। जन्म होता है धबोई नामक गांव में, जो कि गुजरात स्टेट में था। गुजरात के धबोई नामक गांव में पैदा होते हैं 30 अगस्त 1883 ईस्वी को, यानी कि मेरे जन्म से ठीक 101 साल पहले पैदा होते हैं। 30 अगस्त 1883 को पैदा होते हैं। बचपन में नाम रखा जाता है जगन्नाथ गणेशा गुणे। बचपन का नाम जगन्नाथ गणेशा गुणे। गुजरात के धबोई में पैदा होते हैं 30 अगस्त 1883 ईस्वी में। पिताजी अध्यापक थे, तो शिक्षा का स्तर शुरू से ठीक था। माता जी तो थी, वो गृहिणी थी। पिताजी का नाम गणेशा गुणे था। गणेशा गुणे पिताजी का नाम, माताजी का नाम सरस्वती। माताजी गृहिणी थी और पिताजी अध्यापक थे। तो अध्यापक थे तो शिक्षा का जो स्तर है शुरू से ही बहुत अच्छा था, पढ़ाई में रुचि थी, और चीज़ों को अच्छे से सोच समझ करके, परख करके चीज़ों को पढ़ने की आदत शुरू से रही स्वामी कुवल्यानंद जी की।
इसी का परिणाम था कि 10वीं की कक्षा की जो परीक्षा हुई उसमें पूरे स्टेट में प्रथम स्थान हासिल किया। उस समय पे पूरे स्टेट में, पूरे गुजरात राज्य में पहला स्थान हासिल किया स्वामी कुवल्यानंद जी ने, यानी कि जगन्नाथ गणेशा गुणे ने। उस समय के जो जगन्नाथ गणेशा गुणे जी थे, तो 10वीं क्लास में जब उन्होंने पूरा ऐसे हासिल किया तो पूरे स्टेट में नाम आया, तो अच्छा लगा। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब बहुत सारे कहेंगे कि जी 10th के बाद कॉलेज में एडमिशन कैसे लेंगे, +1 +2 करेंगे उसके बाद ही तो कॉलेज होगा ना। लेकिन उस समय पे 10th के बाद ही कॉलेज होता था। और इवन मैं बात करूं 1999 2000 तक भी ऐसा ही होता था कि जो +1 +2 कॉलेज में ही होती थी। बहुत जगह पे स्कूलों में भी होती थी, लेकिन कॉलेज में भी होती थी। कुछ साल पहले इसको खत्म किया गया है। उसके बाद एडमिशन लेते हैं वहां पे और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। साल आता 1910 का। 1910 में ये ग्रेजुएट हो जाते हैं बड़ौदा के कॉलेज से। बड़ौदा कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। अब जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो ग्रेजुएशन करते करते इनकी जो मुलाकात होती है, इनके शारीरिक जो शिक्षा के विभाग के जो डीपी होते हैं, यानी कि जिनको पीटीआई तो स्कूलों में होते हैं, कॉलेज में डीपी होते हैं, तो जो शारीरिक शिक्षा के जो प्राध्यापक थे उनसे इनकी मुलाकात होती है, जिनका नाम था राजरतन मणिक राव। बहुत अच्छी उनसे शिक्षा ग्रहण की। 1907 से 1909 के बीच इन्होंने उनसे अध्ययन किया, स्पेशल जाकर के उनसे चीजें सीखी। तो शारीरिक शिक्षा में भी दक्ष थे और चीजों को गहनता से समझने की आदत शुरू से थी। तो कॉलेज के दौरान जब कॉलेज में ही थे तो 1907 से 1909 तक उनसे चीजें सीखी। अब जैसे उसके बाद 1910 में पास आउट हो गए तो कुछ साल उसका अभ्यास किया, शारीरिक शिक्षाओं का अभ्यास किया। और शारीरिक शिक्षाओं का अभ्यास करते और करवाते लोगों को, तो पहले से ही कहें कि एक शारीरिक शिक्षा में दक्ष थे। और उसके बाद अपना घूमते रहते थे, जहां भी जाते थे योग अपने शारीरिक शिक्षा की शिक्षा देते थे लोगों को। वही साल आता है 1919 का। तो 1919 में इनकी मुलाकात होती है परमहंस माधव दास जी से, जो कि बंगाली बाबा के नाम से भी मशहूर थे। तो माधव दास जी जो थे वो योग के व्यक्ति थे, योगी थे। उनसे जब मुलाकात होती है तो उनसे जो योग की शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि शारीरिक शिक्षा पहले ग्रहण की हुई थी, तो योग उससे जुड़ा हुआ चीज है, मतलब योग शारीरिक शिक्षा से जुड़ी हुई चीज है एक दूसरे से। तो जैसे ही उनको माधव दास जी मिले तो माधव दास जी से उन्होंने योग की शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया। और उनसे जब 1-2 वर्ष उनसे जब योग की शिक्षा ग्रहण की तो बहुत जल्द ही उनको समझ में आ गया। अब जो पहलू, जो बात, जो फिलॉसफी माधव दास जी ने इनको सिखाई, अब इन्होंने निर्णय किया कि इसको विज्ञान की कसौटी पे खरा उतारा जाए, इसको रिसर्च किया जाए कि ये सच में क्या होता है, इसका बॉडी पे इफेक्ट क्या होता है। अब पढ़े लिखे थे, अच्छे थे, मैथ अच्छा था, स्टैटिक्स अच्छी थी, तो रिसर्च में शुरू से इनकी रुचि रही। अब रिसर्च में रुचि रही तो जब माधव दास जी से 1919 में योग सीख के कंप्लीट हुआ तो तुरंत इन्होंने बड़ौदा की एक लाइब्रेरी को हायर किया, लेबोरेटरी को। बड़ौदा हॉस्पिटल जो था, जिला अस्पताल था, उस अस्पताल की लेबोरेटरी को इन्होंने हायर किया और कहा कि हम यहाँ पे शोध करेंगे। तो कई बीमारियों पे इन्होंने शोध किए और योग का प्रभाव क्या पड़ता है, डायबिटीज पे क्या पड़ता है, हाई ब्लड प्रेशर पे क्या पड़ता है, इस तरह से कई चीजों के ऊपर इन्होंने शोध करना शुरू किया। 1920 से 21 में सबसे पहला शोध का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया था। देखिए, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जैसे शिक्षा देते हैं, उसके बाद जैसे योग की शिक्षा मिलती है, उसके वैज्ञानिक पहलू को, उसके तर्क वाले पहलू को लोगों के सामने रखना इनका उद्देश्य था। अच्छा, इसी दौरान इनकी मुलाकात लोकमान्य तिलक जी से होती है, महर्षि अरविंद जी से होती है। और इन दोनों से इनका जीवन इतना प्रभावित था कि इन्होंने सोचा कि आजीवन ब्रह्मचारी रह के ही काम करना है, मतलब शादी नहीं करानी है, और जो पूरा जीवन है मानव की भलाई के लिए देना है। और मानव की भलाई कैसे होगी? मानव की भलाई तो शोध से हो सकती है, प्रत्येक व्यक्ति शोध नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा कि मेरा पूरा जीवन शोध परख रहेगा, शोध के ऊपर आधारित चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत करना ही मेरा काम है। और इसी दिशा में इन्होंने 1920 से 21 में पहला 1 साल तक इन्होंने शोध किया कई बीमारियों के ऊपर, बड़ौदा अस्पताल की लेबोरेटरी से। वहीं परीक्षण करते थे, देखते थे किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शुरू से इन्होंने रिसर्च का काम उठाया और पूरा जीवन अपना रिसर्च में इन्होंने समर्पित किया। इसीलिए इन्होंने शादी नहीं की और आजीवन ब्रह्मचारी रहने का इन्होंने निर्णय लिया। वो लोकमान्य तिलक जी और अरविंद जी के विचारों से ज्यादा प्रभावित थे, तो उनके जीवन से प्रभावित होकर के इस वैज्ञानिक पक्ष को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए,
ऐसा विचार करते हुए ही इन्होंने इस तरह का संकल्प लिया। अब जब 2020 से 21 में बहुत अच्छे रिजल्ट आए और इन्होंने देखा कि इसका तो बहुत अच्छा परिणाम है, चमत्कारिक परिणाम है, तो उसको और बड़े पैमाने पे करना शुरू किया। और उन्होंने लगा कि कोई ऐसे तो हमने एक लेबोरेटरी हायर कर ली 1 साल के लिए, इनको लगा कि कोई स्थायी ऐसा चीज होनी चाहिए जिसमें रह करके, जहां पे रह करके एक पूरी लेबोरेटरी हो, पूरा काम ही योग का हो, ऐसा कुछ शुरू किया जाए। जब कहते हैं ना कोई आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आवश्यकता महसूस हुई, मन में विचार पैदा हुआ। अब विचार हुआ तो फलीभूत भी होना था, क्योंकि उसके पीछे सच्ची श्रद्धा थी। अब सच्ची श्रद्धा के साथ कोई विचार आप अपने मन में लेके आते हैं, उसको फलीभूत होते हुए टाइम नहीं लगता, और यहां भी टाइम नहीं लगा। साल आता 1924 का। 1924 ईस्वी में कैवल्य धाम स्वास्थ्य एवं योग अनुसंधान केंद्र लोनावाला महाराष्ट्र स्थापना कर देते हैं। देखिए, संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, केवल विचार था। विचार था तो फलीभूत हुआ। किसी ने जमीन भी दी, किसी ने उसको बनवाया भी, लोगों ने मदद की। देखिए, कहते ना अकेला ही चला था और लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो जब आपकी सोच अच्छी होती है, नीयत अच्छी होती है, शोधपरक आप रहना चाहते हैं, आप सच में किसी का भला करना चाहते हैं, अपना भला भी करना चाहते हैं, साथ में लोगों का भला करना चाहते हैं, उनको अच्छी चीज डिलीवर करना चाहते हैं, आप योग की कोई प्राणायाम किसी को अच्छा डिलीवर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेंटल टेंशन दूर हो जाए योग से, आप चाहते हैं कि शारीरिक जो विकृति है वो दूर हो जाए योग से, और आपकी ऐसी मंशा है और दूसरों के प्रति ऐसी मंशा है कि मैं ऐसा भला करूं, तो निश्चित रूप से आपके पास एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाएगा, ऐसे लोगों का समूह आपके पास आएगा जो मदद करेंगे, जो फाइनेंशियली भी मदद करेंगे, सोशली भी सपोर्ट करेंगे, आपको आपके मोरल को भी बूस्ट करने का काम करेंगे, आपको हर संभव मदद वो प्रदान करते हैं। नहीं तो इनके पास कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थोड़ी थी, लेकिन जाकर के कैवल्य धाम लोनावाला में कैवल्य धाम स्वास्थ्य एवं योग अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की, वो केवल एक विचार को लेकर के चले थे। जो विचार पैदा हुआ था 2020 से 21 की लेबोरेटरी जो टेस्ट हुआ बड़ौदा में, उसके जो चमत्कारिक परिणाम आए, उनसे इनको बूस्ट मिला, इनका मोरल बूस्ट हुआ कि मुझे बड़े लेवल पे काम करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग जुड़े, और जहां करके कैवल्य धाम योग स्वास्थ्य एवं योग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1924 ईस्वी में महाराष्ट्र में कर दी। अब 1924 में स्थापना की हुई, और आज वर्ल्ड का बेस्ट इंस्टीट्यूट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्ल्ड का, मैं भारत का नहीं कह रहा, पूरे वर्ल्ड में जितने भी योग के इंस्टीट्यूट या केंद्र हैं, उनमें सबसे अग्रणीय कोई स्थान रखता है तो वो लोनावाला है, कैवल्य धाम है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 1924 में जब स्थापना करी तो रिसर्च का काम शुरू किया, लेबोरेटरी की स्थापना की, और नियमित रूप से आसन, प्राणायाम, षटकर्म, बंध, मुद्रा, इनके ऊपर काम करना शुरू किया। बंध का क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रा का क्या प्रभाव पड़ता है, पूरे साइंटिफिक रीजन के हिसाब से लेबोरेटरी, मशीनें, सब कुछ वहां पे इक्विपमेंट इन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। आप इनकी रिसर्च का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, और भी जो गणमान्य जो यूनिवर्सिटियां हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, इन सब यूनिवर्सिटियों से बच्चे जा करके वहां पे रिसर्च करते थे, अपना डेजर्टेशन वहां पे लिखते थे। ये इसकी शोध की आपको गुणवत्ता बता रहा हूं कि अमेरिका के लोग इंडिया में आके रिसर्च कर रहे हैं, ये अपने आप में आपके लिए गौरवान्वित होने का विषय है। आपने सुना होगा ना, इंडिया से अमेरिका आ रहे हैं, येल यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, फला यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, कैम्ब्रिज में जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में जा रहे हैं, ये तो आपने सबने सुना है, क्यों? वहां गुणवत्ता है, वहां पे रिसर्च अच्छी होती है। लेकिन आप ये देखिए हमारा इतिहास कितना रिच है, हमारा इतिहास कितना हमारे अच्छी चीजों से भरा पड़ा है कि अमेरिका, इंग्लैंड और अफ्रीका जैसे देशों से भारत में शोध करने जाते हैं, वहीं अपनी डेजर्टेशन लिखते हैं, वहीं अपना शोध पूरा करते हैं, और वहीं रहते हैं, और उसके बाद अपने देश में आते हैं और काम करते हैं। इससे बड़ी गौरवान्वित होने का विषय क्या हो सकता है? लेकिन इन चीजों को और फैलाना जरूरी है। तो यदि हम स्वामी कुवल्यानंद जी के वंशज अपने आप को मानते हैं, उनके अनुयायी आप अपने आप को मानते हैं, तो सच्चे मायनों में, सही मायनों में शोध करना शुरू करिए। आज हम दूसरे देशों की तरफ अग्रसर होते हैं। मेरी एक पीड़ा है कि मैं चाहता हूं कि हम जाकर के विदेशों में योग ना सिखाएं, विदेशों के लोग भारत में आकर के योग सीखें, वहां रह करके हमारे आश्रम व्यवस्था में आकर के योग सीखें, हमारी गुरुकुलीय प्रणाली में आकर के योग सीखें, नियमित रूप से योग सीखें, प्रोफेशनली नहीं, पैशनेट होकर के योग सीखें।
ऐसी गुणवत्ता पैदा करनी पड़ेगी, ऐसी गुणवत्ता आप पैदा कर सकते हैं क्योंकि आप योग के क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं। आपकी जो दृढ़ निश्चय होगा उससे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, रसिया, जो भी जितनी भी कंट्रियां हैं, सबसे लोग ऐसे खींचे चले आ जाएंगे। वैक्यूम बनाना है आपने, अपने आप को बड़ा मैग्नेट आपने बनाना है, तो सब आपके पास सीखने के लिए आएंगे। लेकिन आपका काम शोध पे आधारित होना चाहिए, आपकी चीजें रिसर्च पे आधारित होनी चाहिए, आपकी चीजों को आपने इंप्लीमेंट किया हो। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा जो चित्त प्रसादन के साधन है, क्या आपने प्रयोग किया है उनको? क्या आपने उनको इंप्लीमेंट किया है? इंप्लीमेंट किया और आपको क्या बेनिफिट मिले हैं, तो ज्यादा बेटर तरीके से समझा सकते हो। यदि केवल पढ़ के समझाओगे तो वो ऐसा ही समझाया जाएगा। आपने उसका आकलन किया, किस तरह की डिफिकल्टीज आती हैं, उनको कैसे शॉर्ट आउट करना होता है, कहां पे किस तरह की चीज को कैसे अप्लाई करेंगे। लॉन्ग टाइम कंटिन्यूटी, डेडिकेशन, क्या आपने अप्लाई किया है? किसी परीक्षा के लिए अप्लाई किया हो, किसी साधना के लिए अप्लाई किया हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, किसी खेल के लिए अप्लाई किया हो, और आपको क्या रिजल्ट मिले। फिलॉसफी की भी तो रिसर्च होगी ना, सब चीजें मशीनों से थोड़ी होंगी। तो आप जब अपने ऊपर इनको इंप्लीमेंट करेंगे, अपने ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगा, तो लोगों को बताएंगे, लोग आएंगे, लोग भी वैसा ही करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन माइंड है, वैसा ही रिएक्ट करेगा, तो बेनिफिट होगा। तो लोग आपकी विद्या का लोहा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? लेकिन उसके लिए उसको इंप्लीमेंटेशन में लेके आना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि पूरे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप से लोग आए, अफ्रीका से लोग आए, एशिया से लोग आए और भारत में आकर के सीखें, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। स्वामी कुवलयानंद जी अपना काम करके चले गए, मुक्त हो गए। वो जो उन्होंने कैवल्य धाम की स्थापना की, उससे हजारों कुवलयानंद जी निकलने चाहिए, लेकिन निकले क्या? हजारों नहीं निकले, वो हजारों निकलने चाहिए। और वो जो हजारों जहां काम करेंगे वहां से लाखों लोग निकलने चाहिए, लेकिन नहीं निकल रहे ना। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। अब उस विचार को लेकर के 1924 में उन्होंने उसकी स्थापना की। उस साल आता 1932 का। 1932 में उनको लगा कि एक ऐसी पत्रिका शुरू की जाए जो शोध पे आधारित हो, जो अनुभव पे आधारित हो। तो योग मीमांसा नाम की जो पत्रिका है, शोध पत्रिका, वो 1932 में उसका संचालन शुरू करते हैं, वहीं से कैवल्य धाम से ही, जिसमें आर्टिकल आते हैं। हम भी शुरू करने वाले हैं ऐसी पत्रिका को, आप भविष्य में आपको बताएंगे, जल्द उसकी सूचना आपको दूंगा, उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम अभी। तो उसमें शोध परक जो उनकी पत्रिका थी योग मीमांसा, वो 1932 में शुरू करते हैं, जिसमें सारे शोध, उनका डाटा, उसकी जो भी उसके रिजल्ट हैं, जो उसके एक्सपेरिमेंट हैं, जिस तरीके से किया, वो सारी चीजें वहां पे 1932 में शुरू करते हैं। इसी दौरान शांता क्रूज बॉम्बे में उसकी एक शाखा खोली जाती है। उसके बाद बड़ौदा में एक शाखा खोली जाती है कैवल्य धाम की ही। उसके बाद ही महाराष्ट्र में ही एक दो शाखाएं और खोली जाती हैं। उसके बाद एक योग अस्पताल की स्थापना की जाती है 1961 में। 1961 में आप बात करें तो 1961 में पूरा एक पहला यौगिक अस्पताल, जिसमें केवल योग के माध्यम से चिकित्सा की जाती थी, वैसा वहां किया जाता है। फिर उसके बाद गोवर्धन दास कॉलेज की स्थापना की जाती है कैवल्य धाम के अंदर ही। कैवल्य धाम तो पूरा इंस्टीट्यूट हो गया, उसी में गोवर्धन दास कॉलेज की स्थापना की जाती है, जहां पे आज आप देखेंगे सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन योगा, डिप्लोमा इन थेरेपी, एमए, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें आज इंस्टीट्यूट करवाता है और वहां से बच्चे पढ़ते हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चे वहां पढ़े होंगे। लेकिन मेरे लिए गौरव का विषय इसलिए है कि मेरे जो योग के प्रथम गुरु रहे आचार्य हरपाल शास्त्री जी, वो वहां से पढ़े हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहले बैच जो उन्होंने शिक्षा का गोवर्धन दास कॉलेज ने शुरू किया, जो कैवल्य धाम के अंतर्गत ही आता है, उसके पहले बैच के विद्यार्थी रहे मेरे गुरुजी आचार्य हरपाल शास्त्री जी, जिनसे मुझे योग सीखने का मौका मिला। तो वो जब भी बात करते थे, शोध परक बात करते थे। मुझे लग रहा था, मैं बहुत और आचार्यों को भी देखा, मैंने कहा ये जो बात कहते हैं पूरा फैक्ट के ऊपर कहते हैं, पूरा तर्क के ऊपर कहते हैं, विचारणीय होती इनकी बात। तो वहां के गोल्ड मेडलिस्ट पहले बैच में थे और पहले बैच के गोल्ड मेडलिस्ट रहे। और मेरी गुरुजी से कुछ दिन 10 दिन पहले बात हो रही थी, तो गुरुजी ने बताया कि मेरे जो नोट्स थे, मैंने बनाए थे, उन नोट्स को कॉपी के रूप में, किताब के रूप में कई सालों तक प्रयोग किया गया। उन्होंने जो पेपर लिखे, उन पेपर को आधार बना के, उनके नोट्स बना करके बच्चों को आगे आने वाले समय में दिए गए। तो ऐसे गुरु मेरे आचार्य हरपाल शास्त्री जी रहे, जिनसे मैंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की योग की, फिजिकली जिसको हम कहें, आसन प्राणायाम कैसे करना है, क्या टेक्निक है, उसके साइंटिफिक पहलुओं को मैंने उनसे जाना।
तो ऐसे मेरे गुरुजी पहले बैच के वहाँ के डिप्लोमा होल्डर हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो इसलिए भी मेरे लिए कैवल्य धाम बहुत खास होता है। और स्वामी कुवलयानंद जी का जो जीवन है, जो निस्वार्थ जीवन है, जो अपने आप को आहूत करके समर्पित करके इस योग की यज्ञ में और इतना बड़ा काम किया, उसके लिए मैं उनको शत शत नमन करता हूँ, हार्दिक उनका अनुसरण करने का प्रयास करता हूँ। तो 1944 की जब 44 का जो साल आता है, तो उस समय पे ये कॉलेज भी शुरू किया जाता है और अनेकों, जैसे सांताक्रूज बॉम्बे आज जो आप सुन रहे हैं, जिसको पिछले साल अवार्ड मिला प्रधानमंत्री जी का योग के क्षेत्र में काम करने वाला, वो इसी की शाखा है कैवल्य धाम की। तो अब उन्होंने अलग बना लिया, लेकिन शाखा इसी की है, यहीं से वो चल करके इन्होंने बनाया था। ऐसे अनेकों काम किए। अब पुस्तकों की हम बात करें तो पुस्तकें कौन सी लिखी? आसन, प्राणायाम, योगासन, विजन एंड विजडम, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये कुछ पुस्तकें प्रमुख रही जो स्वामी कुवलयानंद जी ने स्वयं लिखी। और आज आप देखिए 1944 में इन्होंने शोध के लिए ही अलग से श्री माधव दास योग समिति बनाई, जो केवल और केवल रिसर्च का काम देखती है। आप इनकी पुस्तकें जब पढ़ोगे, कैवल्य धाम की, लोनावाला की पुस्तकें आप पढ़ेंगे, हठ प्रदीपिका, घृण संहिता, सब पे काम किया है इन्होंने। अलग अलग जो दुर्लभ जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को भी निकाल करके लेके आए हैं, उनके ऊपर भी शोध करने का काम किया। और उन जब ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो उस पर आपने लिखा मिलेगा श्री माधव दास योग समिति। तो वो माधव दास जो योग समिति 1944 में बनी, और वो इसीलिए बनाई कि जितनी भी शोध होंगी वो इसके अंडर में होंगी। गोवर्धन दास जो कॉलेज बनाया उसके अंडर सारे डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स होंगे। उसके बाद योग अस्पताल बनाया, उसमें केवल चिकित्सा का काम होगा। उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को बनाना शुरू किया कि ये इस काम के लिए, ये इस काम के लिए। तो माधव दास जो योग समिति बनी 1944 में, उसका काम था केवल रिसर्च करना, प्रकाशन करना। तो जो जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारे रिसर्च के ऊपर आधारित हैं, और वो सारी की सारी माधव दास योग समिति के अंतर्गत आती हैं, जिसकी स्थापना 1944 में इन्होंने की, स्वामी कुवलयानंद जी ने। उसके बाद मैंने आपको किताबें बताई, आसन, प्राणायाम, योगासन, गोरख शतक की भी इनकी एक है, विजन एंड विजडम है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जिनकी रचना स्वामी कुवलयानंद जी ने की। और आज मैं कहूँ कि सैकड़ों बुक वहाँ से लिखी गई हैं अलग अलग राइटरों द्वारा। वहाँ के जो टीचर हैं, वहाँ की जो फैकल्टी है, और वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आज तक लोनावाला नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र केवल एक बार ही गया हूँ बॉम्बे, वो भी रात को गया था, दोपहर को वापस आ गया था। मतलब रात को फ्लाइट 8 बजे 9 बजे 9-10 बजे फ्लाइट पहुंची थी, अगले दिन 4 बजे मेरी दोपहर को वापसी की फ्लाइट। तो बस इतना मैं बॉम्बे रुका हूँ आज तक। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं लोनावाला जाऊँ, वहाँ रहूँ, देखूँ। वो एक अलग ही माहौल है। वहाँ पे आप जाएंगे, स्वामी कुवलयानंद जी की समाधि आपको मिलेगी, वहाँ का खाना, वहाँ का रहना, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वो बिल्कुल एक बहुत, जिस प्रकार से एक आश्रम कहते हैं, वास्तव में एक आश्रम है। और ढेरों रिसर्च, सैकड़ों, हजारों रिसर्च वहाँ पे हो रही हैं, और उनका लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए आपको लोनावाला से। तो ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना करने वाले स्वामी कुवलयानंद जी हम सबके आदर्श हैं, उनको शत शत नमन करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जब पैदा होते हैं और तो किसी विजन के साथ पैदा होते हैं, और जब नहीं रहते, इस सांसारिक जीवन को छोड़ करके चले जाते हैं, इस भौतिक शरीर को छोड़ के चले जाते हैं, तो हजारों कुवलयानंद पैदा होने चाहिए। और इसी बात के साथ कि उनकी वो जिंदा रहे ना रहे, उनकी रिसर्च जिंदा रहनी चाहिए, इसी भावना के साथ उन्होंने काम किया पूरी जिंदगी। और 82 साल यानी कि 82 साल तक वो जीवित रहे, और अंत में 18 अप्रैल 1966 ईस्वी को वो इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके मुक्त हो गए, यानी कि कैवल्य को प्राप्त हो गए। कैवल्य धाम की रचना करने वाले स्वयं कैवल्य को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए। ऐसे स्वामी कुवलयानंद जी, जिनका जन्म होता है 30 अगस्त 1883, और उनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 18 अप्रैल 1966 में। हमारा हरियाणा बना था अलग पंजाब से। तो ये उनका पूरा जीवनी रही। पिता अध्यापक, माता गृहिणी, पहले जो टीचर थे फिजिकल वो राजरतन मणिक राव, माधवदास, परमहंस माधवदास जी इनके योग टीचर रहे। और स्टूडेंट की मैं बात करूं तो अनेकों हजारों स्टूडेंट हैं, एक का नाम लेना उपयुक्त नहीं होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार की योग शिक्षाओं को आप सीखें, आत्मसात करें जीवन में, और उनको इम्प्लीमेंट करके उसको आगे बढ़ाने का काम करें।
यहाँ पे केवल एक कोल्यानंद जी थे जिन्होंने हजारों लोगों को खड़ा किया। आप भी अपना ऐसा ही काम करें कि आप भी हजारों लोगों को शिक्षा दें और पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड भारत आए, यहाँ आकर के सीखे। और यहाँ कैसा सीखे? जो ऋषिकेश में दुकानें चली हुई ना, छोटी छोटी दुकानें, उनको उनको वो दुकानें नहीं चलानी है कि कोई आए 30,000 दे दो, कोई 40,000 में पकड़ा गया, कोई 60,000 में पकड़ा गया, किसी से 1 लाख रुपए हड़प लिए, किसी से 1.5 लाख रुपए हड़प लिए। 200 घंटा का कोर्स कराएंगे, 300 घंटों का कोर्स कराएंगे, 500 घंटों का कोर्स कराएंगे आपको। ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कहीं भी एक बंद करके एक पूरा फॉर्मेट तैयार कर रखा। योगा अलायंस यूएसए सर्टिफाइड करेगा क्या आप लोगों को योग में? ये शर्मनाक बात है हम सबके लिए। और इस शर्मनाक बात को बढ़ाने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमारे ही भाई बंधु हैं जो ऋषिकेश में दुकानें खोल के बैठे हैं और वो यूएसए का सर्टिफिकेट देते हैं। उसकी एक फीस है जो निश्चित वो यूएस में आती है। मतलब आप अमेरिका को पैसा कमा के दे रहे हैं और सर्टिफिकेट मिल रहा है यूएसए से। काम हो रहा है ऋषिकेश में, उन्होंने फॉर्मेट किया। यूएसए वाले फॉर्मेट बनाएंगे, जो यूएसए वाले जो एजुकेशन के लिए भारत आए, जो रिसर्च के लिए भारत आए, जिनके पास अपना कुछ रिसर्च नहीं है, जो सब रिसर्च को हायर करते हैं, खरीदते हैं, वो उस यूएसए वाले से सर्टिफिकेट लेंगे आप। पता नहीं क्या नाम मान रखा आप सबने यूएसए का। अपने देश से बढ़कर कुछ नहीं है, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। और राष्ट्र प्रथम है क्योंकि योग के क्षेत्र में कोई प्रथम है तो भारत है। और भारत को सिरमौर बनाना है तो वहां लोगों को बुलाइए, वहां लोगों को सिखाइए, भागने की ललक मत रखिए। आप बहुत सारे कहेंगे कि यहाँ ज्ञान फैल रहे हैं आप, और आप तो खुद जा करके वहां सेट हो रखे हैं। मैं सेट नहीं हो रखा, मैं कुछ प्रोजेक्ट पे आया हूँ। आईसीसीआर का प्रोजेक्ट है, इसको खत्म करेंगे, वापस भारत आएंगे, काम करेंगे, निश्चित रूप से भारत में काम करेंगे। और मेरा काम भारत को आगे बढ़ाने का है, किसी और देश के लिए काम करने का नहीं, भारत के लिए काम करने का। यहाँ रह के भी भारत का ही काम कर रहे हैं। तो ऐसी मेरी इच्छा रहती है। मैं कुछ भावुक हो जाता हूँ कई बार, कुछ चीज़ें किसी को बुरा लगी होंगी आज, लेकिन सच तो यही है, बुरा लगी होंगी जरूर। किसी मैंने दुकान बोल दिया, उनको ये बोल दिया, कुछ भी बोल दिया होगा, लेकिन दिल से बोला है, अपनी बात पे कायम हूँ। बुरा लगा होगा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई जो यही है। और इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। बहुत सारी बुराइयां मेरे में भी होंगी, उनको भी दूर करेंगे और औरों की भी दूर करते रहें तो काम हो जाएगा सभी का। धन्यवाद आप सभी का व्याख्यान सुनने के लिए। अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, और नहीं लगा तो कोई ज़रूरी नहीं है। कमी लगी हो मुझे ज़रूर बताइए। अब इसके साथ ही आपके साथ बातचीत करूँगा। और रिसर्च की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्लीज़ ध्यान दें आप सभी। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, कोई कहीं से प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा है, कहीं से भी पीएचडी कर रहा है, एमफिल कर रहा है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और अच्छा करिए उस काम को, पैशनेट होकर करिए। 4 साल 5 साल कुछ भी लगे। आप कहेंगे कि मुझे तो जॉब चाहिए, जॉब मिल जाएगी भैया, ना मिलेगी तो आप खुद भी कर लोगे बहुत सारा काम। यदि वास्तव रिसर्च आपके पास होगी, ज्ञान यदि है, तो कहीं भी आपको कोई भी पैसा दे देगा, कोई भी इज्जत दे देगा। लेकिन कॉपी कस्ट पेस्ट करके आप केवल बेरोजगारी बढ़ाएंगे देश की, और शिक्षा का स्तर बहुत नीचे चला जाएगा। इसके लिए मुझे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करिए। अच्छी रिसर्च करिए, शोध परक होनी चाहिए, मूल्य परक आपकी शोध होनी चाहिए। इसी रिक्वेस्ट के साथ साथ आप सबको नमस्कार। आपका जो विचार है मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू।